दोस्तों मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी से रूबरू कराने वाला हूं, जिस कहानी के दौरान आपको आपकी ज़िंदगी की परेशानियों के बारे में पता चलेगा। जिस कहानी के दौरान आपको कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि क्यों किसी इंसान का फोकस क्लियर नहीं रहता, क्यों कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में उस गोल को अचीव नहीं कर पाता जिस गोल को वो अपनी ड्रीम बना लेता है। इन सारे सवालों के जवाब एक छोटी सी कहानी से आज आपको मिलेंगे। हो सकता है वो छोटी सी कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, लेकिन उस कहानी का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में किस तरीके से पड़ेगा वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है, एक संत के पास, एक महात्मा के पास एक इंसान जाता है, जो इंसान बड़ा ही परेशान रहता है अपनी जिंदगी के अंदर, जो इंसान अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल करना चाहता है, जो इंसान अपनी जिंदगी में बहुत परेशान रहता है। वो चाहता है अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना, वो चाहता है अपनी जिंदगी में कुछ हटके करना, वो चाहता है कि उसकी जिंदगी जैसी बीत रही है उससे कई गुना अलग बीतना। इसी सवालों के जवाब लेने के लिए वो अपने महात्मा के पास जाता है और संत के चरणों में स्पर्श होते हुए एक चीज उनसे पूछता है कि महात्मा जी, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आखिर अगर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा, आखिर मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं करा, किसी को हार्म नहीं करा, किसी को दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन तब भी ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे ख्वाबों से मैं दूर होता चला जा रहा हूं, मेरी उम्र बढ़ते जा रही है लेकिन मेरे सपने दूर होते जा रहे हैं, मैं जो जो चीज सोचता हूं हमेशा वो चीजें गलत हो जाती हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरा फोकस क्लियर नहीं है? क्या मेरे को क्लियर नहीं है कि मुझे कहां जाना है? मेरे साइड में बहुत सारे सवालों के जवाब मुझे आपसे चाहिए महात्मा जी, मुझे बताइए, मेरा मार्गदर्शन करिए। इतने सारे सवालों को सुनकर स्वामी जी थोड़े से परेशान हो जाते हैं और एक निवारण निकालते हैं और उस बंदे से बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ नदी के किनारे जाना पड़ेगा। नदी के किनारे जाने की बात सुनकर वो इंसान थोड़ा सा भावुक हो जाता है, लेकिन वो बोलता है मंजूर है, मैं भी आपके साथ नदी के किनारे चलूंगा। वो महात्मा जी उस नदी के किनारे जाते हैं उस लड़के के साथ, और लड़के के साथ जब वो नदी के किनारे जाते हैं तो नदी के किनारे जाते से ही महात्मा जी उसकी गर्दन को पकड़कर पानी के अंदर डाल देते हैं। और जब वो इंसान पानी के अंदर जाता है तो उसको झटपटाने लगता है, वो सोचता है कि कहीं से मुझे सांसें मिल जाए। वो पानी के अंदर बहुत झटपटाता है और कुछ टाइम बाद अपना सर से महात्मा जी का हाथ हटाता है और नदी के बाहर खड़े होकर सांस लेने की कोशिश करता है। और सांस लेते लेते बात महात्मा जी से पूछता है चिल्लाते हुए कि महात्मा जी, मैं आया था आपके पास सवालों के जवाब लेने के लिए और आपने मुझे मारने की कोशिश करी। कि आखिर मेरी क्या गलती थी कि आपने मुझे मौत की सजा देने की सोची? मेरे को बताइए, ऐसा क्या वजह थी आपके पास? तो महात्मा जी हंसते हुए उस बंदे से पूछते हैं, पुत्र मुझे इतना बताओ, जब मैंने तुम्हारा मुंह नदी के अंदर डाला था तब तुम्हें कैसा लग रहा था? तो वो इंसान बोलता है, क्या पागल हो गए हैं, कैसी बातें पूछ रहे हैं? महात्मा जी फिर गुस्से में पूछते हैं, मुझे बताओ तुम्हें कैसा लग रहा था? वो इंसान बोलता है, मैं झटपटा रहा था, मैं सोच रहा था कि कहीं से मुझे उम्मीद मिल जाए सांस लेने की, कहीं से मुझे मौका मिल जाए, कहीं से मैं सांस ले पाऊं। मेरी जिंदगी का सब कुछ बन गई थी मेरी सांसें, जो सांसें मेरे को चाहिए थी मेरे जीवन के लिए। तो महात्मा जी उसको चिल्लाते हुए बोलते हैं, मूर्ख व्यक्ति, अगर जिस पल तूने अपनी सक्सेस को भी इस तरीके से तड़पते हुए देख लिया ना, उस पल सक्सेस तेरे कदमों में झक मार के आएगी। ये बात सुनते से उस इंसान को एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि हर सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन रहता है वो रहती है तड़प। तड़प, ऐसी तड़प जो एक कहीं ना कहीं एडिक्टेड पर्सन को रहती है किसी भी चीज़ की, एक आशिक को रहती है अपने प्यार की, एक नशे वाले पर्सन को रहती है उसके नशे की, एक ऐसी तड़प जिस तड़प के बिना वो रह ना पाए। आप इमेजिन करिए, आपकी लाइफ में अभी तक सक्सेस आपको नहीं मिली है, लेकिन क्या आप इस तरीके से तड़प रहे हैं जिस तरीके से आपकी सांसें किसी ने छीन ली हो? क्या आप इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं कि आपकी जिंदगी में किसी ने बहुत बड़ी चीज आपसे छीन ली हो? क्या अभी तक आपको समझ में आ रही है बात कि आप किस जिंदगी को कुर्बान कर कर इस जिंदगी, ऑर्डिनरी जिंदगी में पड़े हुए हैं, जिस नॉर्मल सी जिंदगी के अंदर अभी आप जी रहे हैं, जिस जिंदगी को छोड़कर? कि अगर आप कुछ ऐसे एक्शंस लें जिसके कारण आपको वो वाली जिंदगी मिल सकती है, लेकिन आप उन एक्शंस को ना लेने के लिए जो अपने अंदर आलस ला रहे हैं, जिसके कारण आप उस सक्सेस को नहीं पा पा रहे, आप उस जिंदगी को नहीं पा पा रहे, आप उस जिंदगी को नहीं अचीव कर पा रहे, तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना हो सके अपने आप को तड़पाओ, अपने आप को दिखाओ कि तुम किस चीज के लिए बने हो। खुद को एक्सेप्ट मत करो नॉर्मल जगह पर, खुद को ऑर्डिनरी बनाकर मत रखो। अपने अंदर स्किल्स को डेवलप करो, नई टैलेंट को लाओ और इस दुनिया को अपने कदमों में बिठा दो। और कदमों में बिठाने के बाद इस दुनिया को बताओ, आपने सिर्फ ट्राई नहीं करा था, अगर ट्राई करा होता तो इस पूरे साम्राज्य को आप अपने चरणों में बिठा देते। वो तो आपने अभी तक माफ करके रखा था, लेकिन अब माफ मत करना, इस पूरी दुनिया को उठा कर अपने कदमों में रख लेना। दोस्तों, ये था सुजीत गोविंदन, एसजी मोटिवेशन फॉर लाइफ चैनल का क्रिएटर, और मुझे आपके सपने भरोसा है और आप अपने सपनों को जरूर पूरा करोगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप मेरी बातों से खुद को रिलेट कर पाए।